हेलो बच्चों। अब इसमें चैप्टर 2 के कुछ बेसिक्स है जो आपको सीखने पड़ेंगे। तो बोले बेसिक, हाँ भैया बेसिक। कंडक्टर, इंसुलेटर और डाइलेक्ट्रिक। तो सर बचपन से हम कंडक्टर इंसुलेटर तो सीखते आए हैं। बोले क्या होता है? बोले जिसमें ताता लग जाए वो कंडक्टर, जिसमें ताता नहीं लगे वो इंसुलेटर। बोले ताता क्या होता है? अरे ताता मैंने कुकर देखा है। कुकर देखा है। कुकर पूरा गर्म हो रहा है, तो जिस जिस हिस्से को अपन टच कर रहे हैं और गर्म लग रहा है, माना उसमें हीट ट्रांसफर हो रही है। और हत्ते हत्ता गर्म होता है क्या? तो बोले सर हाँ वो कम गर्म होता है। गधे कम गर्म माने ये मान लो नहीं होता है। बोले हाँ ठीक है, तो जो गर्म नहीं होगा वो इंसुलेटर हो जाएगा। तो ऐसे ही अगर अपन, वो तो हीट के ट्रांसफर के हिसाब से पढ़ा है। 11th अगर थोड़ी बहुत पढ़ी हो तो ये पता होगा हीट ट्रांसफर की 3 प्रोसेस होती है। कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन। कुछ सुना है? तो बोले नहीं सुना है। तो नहीं सुना तो कहां से याद रहेगा? कंडक्टर क्या होता है? बोले जिसमें करंट फ्लो हो जाए। ऐसे मटेरियल जिनमें करंट फ्लो हो जाए उनको उठाओ, फेंक दो एक गड्डी में, एक साइड पटक दिया, नाम लिख दिया कंडक्टर। तो क्या करंट फ्लो क्यों हो रहा है? तो क्या उनके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो क्या फ्री इलेक्ट्रॉन कहाँ होते हैं, कैसे दिखाई देंगे? 11th केमिस्ट्री में जाओ, स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ो, 2 8 18 18 32 क्या पता नहीं क्या पढ़ाते हैं, हमें नहीं पता, वो जाके पढ़ो। ठीक है ना? तब अरे मतलब कुल मिला के वही समझ में आएगा, यहाँ से तो यही से उठाना है। ठीक है ना? तो जितने भी मेटल्स होती है वो सब कंडक्टर की लिस्ट में चली जाती है। अच्छा पानी की क्या कहानी है? पानी कंडक्टर इंसुलेटर है? सर पानी में तो मछलियां मार देते हैं। क्या सर पानी में करंट लगता है? कंडक्टर है। लेकिन कभी कभी कंपटीशन एग्जाम में बच्चों ये पूछ लेते हैं, प्योर वाटर, शायद जिसकी पीएच वैल्यू 7 होती है, केमिस्ट्री के एक्सपर्ट लोगों को पता होगा, तो वो प्योर वाटर क्या है? सर वो इंसुलेटर है, उसमें करंट फ्लो नहीं होता। क्यों नहीं होता? अब वो कहानी सुलझाओ केमिस्ट्री में जाके। अपन को बस इतना पता है कि करंट फ्लो होगा तो कंडक्टर, नहीं होगा तो इंसुलेटर। तो इंसुलेटर माने ऐसे मटेरियल जिसमें करंट फ्लो नहीं होता। क्यों नहीं होता? फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते। तो क्या फ्री इलेक्ट्रॉन मिलते कहाँ है? माने ऐसा नहीं बोलना, ध्यान रखना गलत है, फ्री इलेक्ट्रॉन कम हो सकते हैं, ज्यादा नहीं होते। या तो नहीं होंगे या बहुत कम होंगे। क्लियर है? तो प्लास्टिक, वुड वगैरह, ये किसी इनमें करंट नहीं लगता ना। चप्पल पहनते हैं, मतलब इनमें करंट नहीं लग रहा। रबर हो गया, जो वायर जो तुम देखते हो ना, वायर के ऊपर जो रबर है वो रबर क्या है? वो रबर इंसुलेटर है। और वायर को अगर छील के किसी को यूं चिपका दोगे ना, तो उसके बाल खड़े हो जाएंगे, हमारे नहीं होंगे, ध्यान रखना। ठीक है? तो वो क्या होता है, उसके अंदर जो वायर है वो कंडक्टर है। क्लियर है? तो रबर, अब आप, हमने क्लास में एक बच्चे से पूछ लिया, बच्चों से, कि भैया बताओ क्या जरूरी है हमारे लिए, तो क्या सर कंडक्टर। अबे कंडक्टर गधे, कंडक्टर के साथ साथ इंसुलेटर भी जरूरी है भाई। रबर को उसको कवर करने के लिए इंसुलेटर चाहिए। बोर्ड पूरे प्लास्टिक के बने होते हैं, इंसुलेटर। ध्यान रखना, बचना है तो इंसुलेटर, मरना है तो कंडक्टर। क्लियर है? तो ध्यान रखना कंडक्टर इंसुलेटर। अब सर प्रॉब्लम क्या है कि डाइलेक्ट्रिक क्या, हमने तो कभी नहीं सुना, इसलिए नहीं सुना ना, अब तुम बड़े होगा तो सुना होगा। डाइलेक्ट्रिक क्या होता है? डाइलेक्ट्रिक बेसिकली इंसुलेटर के खानदान के हैं भैया। किसके खानदान के? इंसुलेटर, माने इन्हीं के खानदान के हैं भैया। स्पेलिंग में मत जाना रे, इंसुलेटर के खानदान के हैं। तो बोले फिर तो ये इंसुलेटर ही बोलो ना, अलग अलग नाम क्यों रखा? अब तुम यूं समझो कि जो विभीषण है, विभीषण किसके खानदान का है? तो राक्षस है वो तो, रावण है। अरे भैया लेकिन उसको रावण की कैटेगरी में नहीं डालते तुम। समझ मारा? रावण अच्छा रावण है, रावण अच्छे होते नहीं है। बोला कहना क्या चाहते हो? हम कहना ये चाहते हैं है तो ये इंसुलेटर के खानदान के। क्लियर है? लेकिन मतलब इंसुलेटर के खानदान का मतलब क्या है? इनमें भी ये अपने में से चार्ज फ्लो या करंट फ्लो कह लो, चार्ज फ्लो नहीं होने देते हैं, लेकिन उसका इफेक्ट दिखाई देंगे। अब ये इफेक्ट कैसे दिखाई देंगे, अब ये समझना है। और एग्जाम्पल, अरे एग्जाम्पल तो यही है, वुड ले लो, माइका ले लो, ससुराल ले लो, ठीक है, मोम ले लो, डेढ़ ले लो, और ससुराल गेंदा फूल। अरे सर क्या बोल रहे हो? ना गेंडा आएगा ना ससुराल आएगा। वुड, माइका, वैक्स, ग्लास, ये ना डेढ़ आएगा, है ना, ये ध्यान रखना। तो ग्लास वगैरह सब काय में चले जाएंगे? डाइलेक्ट्रिक। तो क्या करना सर इतना पढ़ के डाइलेक्ट्रिक? बेटा घर में जब पंखा धीरे धीरे घूमता है ना, तो क्या बोलते हैं बाबूजी? तो क्या बाबूजी बोलते हैं कि सर कंडेंसर चेंज कर लो। अब तुम, कोई कोई तो उसको सेल बोल देते हैं, तो ठीक है, उनको नहीं पता, तुम्हें तो पता, पढ़े लिखे लोग तुम तो ना बाबूजी मत जाओ। क्या सेल और कंडेंसर में कुछ अंतर है? सेल अभी अगले चैप्टर में पढ़ाएंगे तब समझ में आएगा। अगर तुम्हें भी समझ में नहीं आ रहा तो सिखाएंगे भाई क्या करें। तो बात यह है कि कंडेंसर चेंज कर लो। तो इतना तो सबको पता है कि अगर पंखे का रोटेशन स्लो होगा तो कंडेंसर चेंज होगा। लेकिन क्यों? कंडेंसर काई का बनता होता है? कंडेंसर कह लो, कैपेसिटर कह लो, फिजिक्स में हम कैपेसिटर बोलेंगे, बेसिक लाइफ में हम कंडेंसर बोलते हैं। तो बात ये कि बंदा काई का है? तो बच्चों कंडेंसर जाके घर में फोड़ो, उसमें से चिलकनी निकालो, चिलकनी बनाओ। वैसे चिलकनी वाले आते नहीं आते, फोड़ो पता चलेगा।
लेकिन उसके अंदर कुछ मटेरियल भरा होता है, थोड़ा चिपचिपा टाइप ऐसा कुछ मटेरियल होता है। बोला हाँ सर फोड़ा है, फोड़ोगे तो पता चलेगा। वो जो मटेरियल है ना वो है डाई इलेक्ट्रिक। क्या है? डाई इलेक्ट्रिक। मैंने समझ में आ रहा है? अब अगले लेक्चर में जब कहानी समझाएंगे तो यूं समझाएंगे, तार जाएगा कंडेंसर को, कंडेंसर कनेक्ट करेगा मोटर को। समझ में आ रहा है? मोटर डायरेक्ट सप्लाई तो नहीं देते हैं, बीच में कंडेंसर लगा होता है, लेकिन कंडेंसर के अंदर तो भरा है डाइलेक्ट्रिक, और डाइलेक्ट्रिक है इंसुलेटर के खानदान का। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है आगे सप्लाई होनी नहीं चाहिए। अरे ये वायर लेके गए, ये पंखे की मोटर, दोनों के बीच में एक लकड़ी का टुकड़ा लग दोगे तो करंट लगेगा, जाएगा आगे, पंखा चलेगा? नहीं चलेगा। तो भाई लकड़ी क्या है? लकड़ी भी इंसुलेटर है। समझ में आ रहा है क्या? तो बात ये, अब आपको ये समझना पड़ेगा डाइलेक्ट्रिक किस तरीके से काम करते हैं, किस तरीके से वो इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस करते हैं, किस तरीके से चार्ज को फ्लो होने दे रहे हैं। तो आप तो बोल रहे चार्ज, अरे चार्ज फ्लो नहीं होने दे रहे, लेकिन भाई चार्ज फ्लो तो हो रहा है ना। उलझ गए? देखो अपनी डेफिनेशन क्या कहती है, चार्ज फ्लो नहीं होगा क्योंकि इंसुलेटर के खानदान के हैं, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में कंडेंसर से सप्लाई तो आगे जा रही है, जब तो पंखा चल रहा है। थोड़ा दिमाग को लोड लग रहा है, नहीं समझ में आ रहा ना, मत समझो। थैंक यू, बाय।